बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप शेयर करते हैं। आज बहुत ही क्रूशियल डे है और आखिरी दिन है कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का, और बहुत सारे कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजॉरिटी बहुत बड़ी अक्सरियत के कागजात नामजदगी आज होने हैं। फॉर एग्जाम्पल चकवाल से ले लें चौधरी परवेज इलाही साहब, हाफिज अमार यासिर और दीगर के, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो शहरों से इत्तलात आ रही हैं। आज आखिरी दिन बुलाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, तजवीज़ कुनिंदगान को और तायद कुनिंदगान को। कल मुल्तान में भी तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान उठा लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जनूबी पंजाब मुसलसल ये इत्तलात आ रही हैं, और बड़े शहरों से भी यही इत्तलाआत आ रही हैं, और सेंट्रल पंजाब से ये इत्तलाआत आ रही हैं। यानी कि मुल्क के कोने कोने से, और ख़ास तौर पे पंजाब जो है, कोई एक ज़िला भी ऐसा नहीं जहां से ये इत्तला ना आई हो। तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान से ज़बरदस्ती बयान हल्फी लेने की कोशिश की जा रही है ताकि वो ये कहें कि ये दस्तखत उनके नहीं, और इस बुनियाद पे आरोज जो हैं वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें। बहुत सारे रहनुमाओं के मुस्तरद कर दिए गए हैं और 30 तारीख आज रखी गई है, इसलिए आखिरी वक्त तक इसको सिगाए राज में रखा जाएगा, और बिल्कुल जब कोर्ट टाइम खत्म हो जाएगा तब अनाउंस किया जाएगा कि जनाब ये कागजात रिजेक्ट कर दिए। और आज जो इत्तलात हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी तैयारी भी की हुई है। ये बात कोई अब छुपी हुई नहीं है। उमर डार को जैसे कल उठाया गया है, और उसके बाद अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये काम अभी तक जारी और सारी है, एक एक हल्के में ये काम किया जा रहा है। उमर अयूब साहब ने ये वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि रिटर्निंग अफसरान को 30 दिसंबर को वो कहते हैं कि पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की हिदायत कर दी गई है, और कानून के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के फौरन बाद या तो कबूल किया जाता है या मुस्तरद किया जाता है। लेकिन इस बार रिटर्निंग अफसरान को ये हुक्म दिया गया है कि आपने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना, और 30 दिसंबर को आखिरी दिन करना है ताकि आगे वक्त कम से कम मिले इनको तैयारियां करने का, क्योंकि ये सारों ने जाना है ट्रिब्यूनल में। और क्योंकि जैसे कागजात रिजेक्ट होते हैं तो ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे जरताज गुल ने जब उनके कागजात रिजेक्ट हुए तो उन्होंने अप्लाई करके मुकदमा तैयार करके फाइल कर दिया। तो ये चाहते हैं कि उस पर जरा टाइम लगे, और ताकि ये डिले होता रहे और उम्मीदवार जो हैं उनको उलझाए रखा जाए लिटिगेशन में ही, और वो अपने हलकों में ना जा सकें, तैयारी ना कर सकें। खौफ व हरास, झूठे मुकदमात अभी भी बनाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब की मिसाल हमारे सामने है, चौधरी परवेज इलाही साहब का हमारे सामने है, इसी तरह मेजर ताहिर सादक अटक में वो हमारे सामने है। मिसालें हर शहर से यही इत्तलात आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, उमर अयूब ने कहा कि साफ जाहिर है कि रिटर्निंग अफसरान को पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को मामूली बुनियादों पर मुस्तरद करने के अहकाम दिए गए हैं, और यह मरहला पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल का तसलसल है, और इन तमाम हरबों का मकसद पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करने से रोकना, तजवीज़ और हुमायत कुनिंदगान को गिरफ्तार करना और उनके कागजात नामजदगी को ज़ाया करना है, क्योंकि ये हर स्टेज पे हर रोज ये काम किया गया। इसी तरीके से बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी एक स्टेटमेंट दी, और उन्होंने भी कहा कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकने या इनके फॉर्म्स को इंतखाबी अमले के जरिए मुस्तरद करवाने के अमले को इलेक्शन नहीं कहा जा सकता, और तमाम तर मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद हमने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, और पीडीएम की बाकियात अवाम का सामना करने से शदीद खौफजदा है, और अवाम बोलेगी और आप उनकी आवाज 8 फरवरी 2024 को सुनेंगे। ये सब का सब आपने देख लिया। तो ये तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ ये काम कर रही है, दूसरी तरफ मुसलसल ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरीके से इनको आउट किया जाए। अब आते हैं फिर जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं अदलिया को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके रहनुमा भी अब जवाब दे रहे हैं। और असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने इस बारे में क्या कहा पहले जरा वो सुन लें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट है, और ये एक पॉलिसी है कि हमने पीछे नहीं हटना। पहले सुनिए जी असद कैसर साहब को। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے انتہائی قابل مذمت ہے۔ جس طرح مولانا نے کل باتیں کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر سردیاں ہیں اور سیکیورٹی کی ایشوز ہیں اور اس صورتحال میں الیکشن ناممکن ہے، تو اس کا تو واضح مطلب یہ ہے کہ مولانا الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ اس کو اپنی پوزیشن واضح ہو چکی ہے، اس کو پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو ہے نا عوام اس سے نالاں ہیں، اور خاص کر اس کے جو 16 ماہ کا جو کارکردگی ہے شہباز شریف اور مولانا کے، وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس وقت جو مہنگائی ہے، مہنگائی کے ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہیں۔ اس وقت ملک میں لاقانونیت کی ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہیں۔ اس وقت ملک میں جو انتہائی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور خاص کر جو فورس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ سب کی ذمہ دار شہباز شریف اور مولانا بدرمان ہیں۔ یہ عوام کا سامنا نہیں کر سک رہے ہیں، اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ میں بالکل واضح کر دوں کہ ہم ہر صورت میں الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے۔ الیکشن کمیشن کا کردار کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جو قانون کے مطابق کہ وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے نا کیس لے کے جائے، اور پھر جو گراؤنڈ بنائے گئے ہیں، یعنی اسد عمر نے پبلکلی اناؤنس کیا تھا کہ اس نے ریزائن کیا ہے، جو انصاری ہے اس نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے، ویڈیو موجود ہے، سب اور عام خاص شخص کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو نا ریزائن کیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو معلوم نہیں ہے۔ یہ فیصلے اگر اس طرح ہوتے ہیں اور اس کو لکھ کی گئی فیصلے ملتے ہیں اور وہ فیصلے کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتی، تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ جو اتنی فرٹائل جو ایک کوشش ہو رہی ہے اور اتنا خرچہ ہو رہا ہے، تو پھر ایک نوٹیفیکیشن کروا دے، نواز شریف کو بس پرائم منسٹر بنا دے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے خلاف انتخابی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، غلط طریقے سے جو ہے نا کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑو، فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ کیا اس طرح الیکشن کسی کو قابل قبول ہوگا؟ کیا اس قسم کے الیکشن کے دنیا میں کوئی حیثیت ہوگی؟ کیا اس قسم کے الیکشن کے بعد جو ہے نا یہ ملک میں کوئی استحکام آئے گا؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر رحم کرے، اس ملک کی عوام کے اوپر رحم کرے، پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے، لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ یہ عوام کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ میں مولانا صاحب اور خاص کر جو شہباز شریف نے کل پریس کانفرنس کر کے عدلیہ کے اوپر جو ہے نا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ مولانا کا دوسرا دباؤ ہے کہ جب اس کے مطابق فیصلے نہیں آتے تو وہ شور مچاتے ہیں، عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ عدلیہ دباؤ میں آ کے ہم قانون اور آئین کے تحت اپنا حق مانگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو قانون ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کے مطابق ہمیں حق دیا جائے، اور یہ حق عوام کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون اس کی قیادت کرے گا۔ یہ کسی دفتر میں بیٹھ کے کوئی افسر یا کوئی لوگ نہیں کر سکتے، عوام نے منتخب کرنی ہے اپنی لیڈرشپ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق عوام کو اپنا حق ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن میں جو ہے نا فری اور فیئر الیکشن ہو، ان کو حق ملے اپنی لیڈرشپ کے انتخاب کا۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فلانا کسی کا رشتہ دار ہے اور فلانا جو ہے نا کزن ہیں، پھر تو میں کہتا ہوں کہ علاقے کا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کے کزن ہے یا کسی کا رشتہ دار ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو کمپین میڈیا کے عدلیہ کے خلاف چل رہی ہے، عدلیہ اس کے دباؤ میں نہیں آئے گی، قانون اور آئین کے مطابق اپنا فیصلہ کرے گی۔ ہمارے پاس اور کون سا راستہ ہے کہ ہم اگر عدالت میں نہ جائیں تو کدھر جائیں؟ میں صرف سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح این پی کے ایک لیڈر نے اور بدرمان نے اور
इन्होंने अदलिया के खिलाफ जो ज़रफ़शानी की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस खौफ पे है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद जमात है जो कि अवाम की नुमाइंदगी कर रही है और सबसे ज़्यादा मकबूल है, बल्कि 70% से ज़्यादा अवाम जो है ना इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होगा, हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे, हम किसी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे, और ये जितनी हरबे करते हैं हम इनका मुकाबला इंशाअल्लाह अदालतों में करेंगे और अवाम के पास जाएंगे, और अवाम की ताकत से इस मुल्क में हम इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात जीतेंगे। अल्लाह मदद करेगा। हम अपने अदलिया के साथ हैं, और हमारे हक सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक तमाम मामलात पे हों। ये असद कैसर साहब ने बड़ा 2 और 2 4 की तरह मैसेज दे दिया, और ये इसलिए कि इमरान खान साहब जो जेल में मुक़य्यद हैं उनकी तरफ से एक वाज़ेह गाइडलाइन दे दी गई है, और उन्होंने कहा है कि हर सूरत में 8 फरवरी का इलेक्शन हासिल करना है, बल्ले का निशान वापस लेना है और अदलिया को तगड़ा करना है, क्योंकि अब ये इलेक्शन से भागेंगे। और हकीकत यही है कि इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है, और जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है और इलेक्शन मुलतवी होने के चांसेस कम से कम होते जा रहे हैं, ये सिर्फ इंटरनल प्रेशर नहीं बल्कि एक्सटर्नल प्रेशर भी है कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत लाई जाए। तो मुस्तहकम सियासी हुकूमत का जो मतलब शहबाज शरीफ साहब निकाल रहे हैं वो ये है कि हम सबको दोबारा खुल खेलने का मौका दिया जाए और एक नाम निहाद हुकूमत बनाई जाए, और 60-70 अरब रुपया खर्च करके मेरा और आपका, क्योंकि हम टैक्स देते हैं, पाकिस्तान के अवाम जो है वो टैक्स देते हैं, अशराफिया तो टैक्स नहीं देती। अशराफिया तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का इकोनॉमी का मॉडल जो है वो फ्लॉप हो चुका है, और फ्लॉप करने के जिम्मेदार कौन हैं? यही तमाम के तमाम सियासी जमातें हैं जिन्होंने 40 साल तक वो बरसरे इक़्तिदार रहे किसी न किसी शक्ल में, और यही लोग हैं जो कि मुलव्विस हैं, और वही लोग कह रहे हैं कि हमें दोबारा मौका दें और हम दोबारा इस मुल्क को उसी तरीके से लूटें जैसे माजी में लूटते रहे हैं। तो मामलात मैं आपको बता चुका हूं जी कि मैसेजेस कन्वे हो चुके हैं। मेरा मेन व्लॉग सुन लीजिएगा टॉप न्यूज़ पे, दूसरे मेन चैनल पे, तो उसमें मैंने काफ़ी बातें बता दी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही कि ये सारी सिचुएशन से हकीकत से आगाह है हर कोई, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मौलाना साहब, क्योंकि सबसे बड़े लूजर जो हैं वो इस इलेक्शन में यही हैं और बाकी कोई नहीं है। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह।